महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। शुरुआत में दावा किया गया कि महंगे आईफोन की जिद ने इस परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल दिया, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। मृतक की एक रिश्तेदार ने साफ कहा है, फ़ोन और ईएमआई को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो अफवाह है। तो आखिर इस परिवार के साथ हुआ क्या था और इस मामले में आईफोन का सच क्या है, आइए पूरा मामला समझते हैं। छत्रपति संभाजीनगर के तिसगांव इलाके में 21 अगस्त को 18 साल के कुणाल चंदगुड़े के पहाड़ी पर जाने की खबर मिली। पुलिस के मुताबिक कुणाल मानसिक तनाव में था और पहाड़ी पर पहुंच गया था। उसे समझाने के लिए परिवार के लोग, गांव वाले, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफ़ी देर तक उसे नीचे लाने की कोशिश होती रही। फायर ब्रिगेड ने नीचे सुरक्षा जाल भी लगाया था, लेकिन इसी दौरान कुणाल के पिता मुरलीधर उसके करीब पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे। दोनों का संतुलन बिगड़ा और दोनों पहाड़ी से नीचे गिर गए। इसके बाद कुणाल की मां संगीता ने भी अपनी जान दे दी। सर 11:33 पर हमें कॉल आया और हम यहाँ से हमारे पूरी टीम रवाना हुई और हम पॉइंट के ऊपर पहुँचे। पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो है तो हमने हमारी रेस्क्यू टीम पूरी तैयार हुई और हमने जाली, नेट वगैरह वहाँ पर लगा दिया। हाँ, मौत इसलिए इस कारण हुई कि वो बच्चा जो है तो उसका खड़ेने की जो जगह है तो बार बार चेंज कर रहा था, इसलिए जहाँ हम जंपिंग शीट लगा रहे थे वो जगहों पर गिरा नहीं। ते ही उनकी ऑन द स्पॉट पर डेथ हो गई। फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड में उनकी जो मम्मी थी उन्होंने जंप किया। तो जंप करने में हमारे एक फायरमैन है गायकवाड़ साहब, उन्होंने भी जख्मी हुए और मेरे भी हाथ पर चोट लगी, जिस कारण मेरे हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई। कुछ ही देर में परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में ये बातें सामने आई कि कुणाल आईफोन चाहता था और परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसके पिता उसे आईफोन दिला सके। इसी बात को लेकर नाराज होकर उसके पहाड़ी पर जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब इस मामले में आईफोन वाला एंगल सवालों के घेरे में है। कुणाल की मौसी पल्लवी पाटिल ने फ़ोन, ईएमआई और परिवार की मौत को जोड़कर फैल रही बातों को खारिज किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिवार के बारे में ऐसी बातें ना फैलाई जाए, क्योंकि असली परिस्थितियों की पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो फिर असली वजह क्या थी? आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार से जुड़े लोगों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। मृतक संगीता के मायके वालों ने पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद और संपत्ति से जुड़े तनाव की बात कही है। उनका दावा है कि कुणाल अपने माता पिता के रिश्तों को ठीक करवाना चाहता था। परिवार के मुताबिक कुणाल पढ़ाई में अच्छा था और आगे एमबीबीएस करना चाहता था। वहीं मुरलीधर की बहन ने भी पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि दोनों ने करीब 22 साल पहले लव मैरिज की थी और शादी के बाद परिवार में रिश्ते ठीक नहीं रहे। मेरी बेटी से एक दिन पहले बात हो गई थी, तो वैसा कुछ था ही नहीं। भाई कुछ ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है या कुछ रहता था तो बेटी 100% मुझे बताती थी। उसको डॉक्टर बनने का, उसकी माँ की भी इच्छा थी, बाप की भी थी और हमारे नातू की भी थी। भाई उसको डॉक्टर बनना है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसियों और मुरलीधर के साथ काम करने वाले लोगों ने परिवार को सामान्य बताया। उनके मुताबिक मुरलीधरन शांत स्वभाव के थे और कुणाल भी पढ़ाई पर ध्यान देने वाला लड़का था। एक और बात पुलिस की जांच में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कुणाल करीब 1 साल पहले भी जान लेने के इरादे से पहाड़ी पर गया था, लेकिन तब उसे बचा लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट के कारण पिछले 2-3 महीनों से घर में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल था और इसी स्ट्रेस के माहौल से वो उस बच्चे ने परेशान होके 21 अगस्त को ऐसा जो है उन्होंने प्रयत्न किया सुसाइड का। फॉर टाइम बिंग हम इन्वेस्टिगेशन, हमने जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें और भी तहकीकात कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मेन रीज़न था जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ उसकी तह तक पहुँचे और उसका हम पता लगाएं।
यानी इस मामले में फिलहाल एक नहीं कई अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। आईफोन की कहानी शुरुआती रिपोर्टों में सामने आई थी, लेकिन परिवार के रिश्तेदार इसे अफवाह बता रहे हैं। वहीं पुलिस और परिवार से जुड़े लोगों के बयान पारिवारिक तनाव की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इसलिए अभी किसी एक वजह को इस दर्दनाक घटना का अंतिम कारण मानना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में सामने आने वाले सबूत ही बताएंगे कि उस दिन पहाड़ी पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक परिवार के 3 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। और शायद इस पूरे मामले की सबसे जरूरी बात यही है, किसी दर्दनाक घटना की वजह जानने की जल्दबाजी में अफवाह को सच मान लेना उस परिवार के जख्म को और गहरा कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।